जय विश्ववंत संपूर्ण श्री रामचरित मानस कथा ये चल रहा है बंधुओं। अब राम जी विश्वामित्र जी लेके जाते हैं अपने यज्ञ के लिए, यज्ञ की रक्षा करते हैं। वहां राक्षसों को विनाश करके मारीच को आगे का काम समझ के छोड़ देते हैं, समुद्र के पार भेज देते हैं। बाकी सुबह उतारिका को वध करके आगे जाते हैं, अहिल्या का उद्धार करते हैं। पर सत पग पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही। चली गई पथ लोक आनंद भरी। आगे चल दिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी एक कौतुक है, वहां चल के देखा जाए। तो धनुष यज्ञ सुन रकुल नाथा, हर से चले कौशिक मुन सा था। आगे चले गए, देखते हैं जनकपुर की शोभा। तो बंधु अयोध्या से भी आगे उनको दिखाई दी, इंद्रपुरी से भी आगे दिखाई दी। इतना सुंदर वहां पर जनकपुर की शोभा है। तो अति अनूप जहां जनक ने वासु, बिथकै विबुध बिलोक बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी। इतनी सुंदरता वहां पर हो रही है। ये दोहा था बंधुओं 213, जहां तक कल हम पाठ किए थे। धवल धाम मुनि मणिपुरट पट, सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जात। सीता जी का निवास इतना सुंदर है जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। इतना सुंदर निवास है। धवल धाम मन पुरट पट, सुगठित नाना भांत। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणि जटित सोने के जरी के पर्दे लगे हुए। सीता जी के रहने का सुंदर महल शोभा का वर्णन किया जा सकता नहीं, ऐसा है। अब यहां से आगे, अब सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। हीरों के बंधु किसके किवाड़ लगे हैं? हीरों के। एक हीरा इतना सा बहुत कीमती होता, वह हीरों के किवाड़ लगे हुए। कितनी उस समय पर संपन्नता थी आज की अपेक्षा। इसमें दिया रामायण बंधु, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र यानी मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। बनी विशाल बाजे गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं, फील खाने बने हुए हैं, जो सब समय घोड़े और हाथी और रथों से भरी रहती है। इतने रथ हाथी घोड़े वहां पर हैं। बड़ी बड़ी गजशालाएं और घुड़शालाएं बनी हुई हैं, जहां देख रहे हैं। राम जी जनकपुर में प्रवेश किए तो देखते चले जा रहे हैं। सूर सचिव से नप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे हैं। जैसे राजा जनक का महल दिखाई देता, वैसे ही सबके महल दिखाई दे रहे हैं। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहां तहां विपुल महीपा। नगर के बाहर की ओर सरसरित समीपा नदी है, तालाब है। उसके किनारे किनारे बहुत सारे राजा लोग उतरे हुए, डेरा डाले हुए अपने आए हैं उस धनुष यज्ञ में। सब अपना अपना उचित स्थान समझकर सबने अपने अपने आसन लगाए हुए हैं वहां पर। देखे अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई।
एक अमराई, अमराई कहते हैं आम का बगीचा, एक सुंदर आम का बगीचा देख करके जहाँ पर सब सुपास सब भांति सुहाई, जहाँ सब प्रकार से सुविधे मतलब सब प्रकार की सुविधाएं पूरी हो सकती हैं और अच्छा बड़ा सुंदर शोभायमान है, सुहावना सुहाई। कौशिक कहु मोर मनुमाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि अपने यहीं पर डेरा डाल दिया जाए, अपना यहीं पर रहा जाए, ऐसा विचार कौशिक जी ने कहा कि हाँ, वो तो संत महात्मा, उनको कहा राजमहलों से उनसे लिए हुए हैं, जंगलों में वनों में अपनी तपस्या करने वाले, जहाँ रम जाए मन वहीं। तो उस अमराई में विश्वामित्र जी को लगा बड़ा सुंदर वातावरण है, तो वहीं पर उतरा जाए, ऐसा राम जी से उन्होंने बात किया। भले ही नाथ कहे रग कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। उनके साथ और भी बहुत सारे संत महात्मा हैं। राम जी ने कहा, भले ही नाथ, हाँ प्रभु, अच्छा है, यही ठीक है। बस वहीं पर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया, बहुत सारे ऋषि मुनियों के साथ। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि विश्वामित्र आए हैं, ऐसा समाचार राजा जनक को प्राप्त हुआ। मिथिलापति, उस क्षेत्र को मिथिला बोला जाता है, तो मिथिलापति, उनको ये समाचार मिला कि महामुनि विश्वामित्र पधारे आपके नगर में। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाते, चले मिलन मुनि नायक है मुदित राव यही भांति। उन्होंने पवित्र हृदय के स्वामी भक्त, अच्छे मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी उनके गुरु थे, और अपने जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लेकर भूसुर बर गुरु ज्ञाति, और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ चले मिलन मुनि नायक हैं मुदित राव ए भांत। प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी के मिलने के लिए तैयार हुए। ऐसे लोगों का स्वागत न किया जाए तो ये क्रोध भी कर लेते हैं, इसलिए राजा जनक तो जानते हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, संग सचिव भूरि भट्ट, सुच भूरि भट्ट, भूसुर बर गुर ज्ञात, चले मिलन मुनि नायक है मुदित राव यही भांत। प्रसन्न होकर के इस तरह से राजा विश्वामित्र जी को मिलने के लिए निकल पड़े। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दिन असीस मुदित मुनि नाथा। पृथ्वी पर माथा लगा करके राजा जनक ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। उन्होंने भी मुदित मन से बड़े प्रसन्नता के साथ मुनिनाथ विश्वामित्र ने उनको आशीर्वाद दिया। विप्रवृंद सब सादर बंदे, जाने भाग्य बड़ राव आनंदे। जितने भी उनके साथ में ब्राह्मण और ऋषि मुनि आए हुए थे, सबकी वंदना विश्वामित्र जी ने की और अपना बड़ा भाग्य जानकर कि आज बिना ही समाचार के इतने ऋषियों का झुंड सुबी महामुनि विश्वामित्र के साथ, मेरा बड़ा भाग्य, ऐसा सोच करके राजा जनक बड़े आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहे 12 विश्वामित्र नृपहि बैठारा। कुशल प्रश्न कहे 12 बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को कहा, बैठिए, सब ठीक है, आनंद है, बहुत अच्छा है, हाँ बैठो विराजो। विश्वामित्र मुनि बैठारा, उनको आसन दिया, बैठिए। इधर जनक जी आसन ग्रहण करते बैठते। उस समय पर राम लक्ष्मण वहां नहीं थे, फुल बगिया को देखने के लिए चले गए थे। जैसे विश्वामित्र के पास जनक जी बैठते, थोड़ी बात होती, इतनी ही देर में ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। उसी समय पर दोनों भाई वहां पर प्रकट हो गए, आए, फुल बगिया फुलवारी को देखने गए हुए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार
नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले। लोचन सुखद, लोचनों को सुख देने वाले, विश्व चित्त चोरा, विश्व के चित्त को, सभी संपूर्ण विश्व में जो भी मानव उनका दर्शन करे वह भूल जाता है थोड़ी देर के लिए संसार को, स्वयं को, उन्हीं में मन लग जाता है। जब आए हैं राम लक्ष्मण दोनों, वहां पर जो लोग बैठे हुए थे, इतनी सुंदरता उनको ख्याल ही नहीं है क्या, तो उठ के खड़े हो गए। उठे सकल रव रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जैसे रघुनाथ जी आए तभी सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। भाई ये कौन विचित्र हो, दिव्य पुरुष आ गए, जानते नहीं लोग, और उठ करके सबके सब खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को अपने पास बैठाया। आओ बैठो राम, बैठो। बड़े आनंद के साथ दोनों भाइयों को जो पास में बैठा लिया। भैस्व सुखी देखे दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हो गए, सबके नेत्रों में जल भराया। इतने सुंदर, इतने सुंदर, आनंद और प्रेम के आंसू मुड़ आए। इतना सुंदरता तो कभी नहीं देखी। उनको देखते ही लोग प्रेम प्रफुल्लित हो गए, पुलकित हो गए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। विदेह कहते थे राजा जनक को उनको देह का भान नहीं रहता था, देह में रह करके नहीं जी रहे थे, वो उस ब्रह्म में रहते थे सदैव। महाराज जनक सदैव परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित रहते थे। शरीर संसार कार्य हो रहे हैं सब, प्रकृति क्रियमाणान गुण कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा करता इत मन्यते। सब प्रकृति कर रही है अपने आप, उसी भाव में रहते थे सदैव। विदेह, देह से भी रहित होकर के वो राजा जनक। बंधुओं, हमारे भारत में ग्रंथों का बड़ा एक ऐसा जाल है कि जिसको समझना, जिसमें से निकलना, या जिसमें अगर तर्क किए जाए या जिसमें शंका को शंका की जाए तो ऐसे फंस जाओगे जो कभी नहीं निकल पाओ। तो ऐसी ऐसी स्थितियां यहां पर हैं। महाराज व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी, और सुखदेव जी के गुरु हुए हैं जनक जी। जबकि सुखदेव जी विश्व लेवल के उच्च कोटि के कृष्ण भगवान के समान महायोगेश्वर थे, महायोगी। उनका गुरु बनने के योग्य कौन था संसार में, तो वो हुए हैं महाराज जनक। जनक भी परम योगी थे। विदेह मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विशेषी। देखकर विदेह राजा जनक विशेष रूप से विदेह, देह की सुध भूल गए। विदेह तो थे ही, लेकिन अब तो इतने विदेह हो गए कि उनको यही पता नहीं कि कहा प्रभु ब्रह्मा जी को, भगवान को, परमात्मा को, सबको भूल गए। अब केवल राम में रम गए, इतने विदेह हो गए। भयो विदेहु विदेहु विशेषी। 215वां दुआ बंधु ये आ गया।